हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे लगी हूँ जूस बनाने। फ्रूट्स मैंने यहाँ पे काट के रख दिए हैं आज के, और ये है हमारे पास में संतरे, इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। बाकी के संतरे ये वाले बास्केट में हैं। सो काफ़ी सारे संतरे रखे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं जूस ही बना लूँ, तो अब वही बना लें और चलो बनाते हैं। ये सारे संतरे निकल गए हैं, ये छिलके हैं और मैंने छिलके भी बचाए हुए हैं। मैं छिलके फेंकती नहीं हूँ। जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें आप छिलके रखो, धो के इनको ना एक बार वॉश करके फिर आप इन्हें धूप में सुखा दो छोटा छोटा तोड़ के, और ये इतने अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। फिर आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लो, जो कि आप खाने में थोड़ा बहुत एक पिंच डाल दो, फेस पे लगा लो, बॉडी स्क्रब कर लो, बॉडी फेस पैक बना लो। तो इसलिए मैं इनके छिलके कभी नहीं फेंकती। तो संतरा तो खाना ही खाना है, साथ में उसका छिलका भी इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पहले के ड्राई कर रखे हैं, और इनको भी अभी मैं रिंस करके फिर धूप में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था जूस बनाना, और ये ना मैनुअल जूसर है। हमने एक बार रैंडमली लिया था, लगा नहीं था कि इतना अच्छा काम आएगा, बट ये काफ़ी अच्छा काम आता है, बहुत यूज़ होता है। और जूसेस ना मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती, मुझे रॉ फ्रूट्स पसंद है। डॉक्टर भी कहता है रॉ फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको जूसेस पीने हैं तो आप घर पे बनाओ, टेट्रा पैक्स मत लो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला पूरा एक गिलास निकल चुका है, ठीक है, पूरा बन गया है। अब हम बाकी का भी बनाते हैं, क्योंकि अभी संतरे रखे हैं हमारे पास। सो 2 गिलास बना है जूस 6 संतरे से। सो फ्रेश जूस होता है ना, तो मैं इसको भी पिला देती हूँ, अदरवाइज़ तो टेट्रा पैक्स में इसे भी नहीं देती। तो मैं आ गई अपनी बालकनी में, आंखें भी नहीं खुल रही है पूरी तरह से। और ये रहा, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सारे संतरे ना, इसमें छिलके सुखा के। और ये आवाज़ आ रही है आपको, देखो, इट मीन्स ये ड्राई है, बट ये ड्राई है बट नॉट कम्प्लीटली ड्राई। तो अभी इसको थोड़े दिन और धूप में रहने देंगे, एटलीस्ट होली तक तो रहने ही देंगे। और ये अभी वाले हैं जो मैंने वॉश करके पोंछ लिए, इसको भी इसके साथ ही डाल दूँगी और सारे एक साथ ड्राई होते रहेंगे। और जब ड्राई हो जाएंगे सारे, फिर हम इनका पाउडर बनाएंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। सो संतरे भी खाओ, संतरे के छिलके भी बचाओ और उसको भी इस्तेमाल करो। सो ज़ीरो वेस्ट। ओके, डाल देते हैं इसको भी इसी में, मैं यहीं पे डाल देती हूँ, दिख रहा होगा शायद। तो ये सारे सूख जाएंगे, एक साथ ही धुल जाएंगे, जो होना है सब एक साथ ही उतर आएगा इनका। चलो पीते हैं जूस अब अंदर चल के, बहुत तेज़ धूप आ रही है। हेलो एवरीवन, तो वही वाला ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना होली की प्रिपरेशन करके रख दूँ, अदरवाइज़ पूरा दिन मेरा बनाने में ही चला जाता है, होली खेल नहीं पाते। और अब आयरा होली खेलने लायक हो गई है, सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डे। सो मैं पहले से प्रिपेयर करके रख रही हूँ चीज़ें। देखो, वेज तो उसी दिन बनेगा, नॉन वेज में एज सच मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ चिकन के कटलेट्स, और एक बनेगा चिकन लॉलीपॉप। जो भी मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। रेसिपी शेयर करने का इतना टाइम नहीं है, बीच बीच में अगर मैंने कुछ दिखा पाई तो मैं दिखा दूंगी। मीनवाइल मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं सिल बट्टे पे सिल को हटा रखा है, बट्टे का इस्तेमाल करके मैं घर पे ही बना रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, बिकॉज ये मुझे फ्रेश पसंद है। अदरवाइज जो पैकेट वाले होते हैं उसमें कहीं ना मुझे सिरके की स्मेल आती है, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप खाना स्टोर करके रख रहे हो कि आप बाद में उसको कुक करोगे, फ्रोजन में डाल रहे हो, तो प्रेफर करो कि जो वो वाला लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो ना यूज़ करो, घर का बना यूज़ करो। इसीलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। सो मैं बस इसको ये कर रही थी अभी। और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, फिश पकौड़ा बनेंगे, सो वेज उसी दिन बनेगा। ये सारी चीज़ें जो स्नैक्स में होगी ये मैं पहले से प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख दूँगी, और जिस टाइम हमें बनानी होगी बस उस टाइम बना के हमें बस उसे फ्राई करना होगा। सो चलो बनाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, तो लग गई हूँ मैं। आज रात में मैं ये सब प्रिपेयर कर दूँगी, 1-2 दिन फ्रिज में रहेगा, तीसरे दिन मतलब होली है, परसों होली है, हाँ। सो उसके बाद हम खा लेंगे उस दिन, होली वाले दिन, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी ये कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बना पाए तो दही भल्ले बनेंगे, पकोड़े तो बनेंगे, ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़े, ये सब तो बनता ही बनता है। और तलने वाले जो होते हैं, जिसको आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैं तो तलने वाले ही बोलती हूँ, जो कलरफुल से आते हैं पापड़, आई शो यू। वो मैं अभी से शुरू हो गई हूँ उसको तो मैं खाने के लिए, ये वाले पापड़। सो ये तो होते ही होते हैं स्टॉक में, इनकी तो गिनती ही नहीं है। तो ब्रेड क्रम्स भी मैंने बना के रख दिए, ये रहा, ये फुल मैंने घर पे ही बना दिए ब्रेड क्रम्स, कि मार्केट से लेने से अच्छा कि मैं घर पे ही बना लूँ ब्रेड से, और ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उससे। और मैं जिपलॉक बैग्स भी लेके आई थी आज, ये वाले मैं जिपलॉक पाउचेस लेके आई थी। इसमें ना आप खाना स्टोर करके रख सकते हो, और जैसे फ्रोज़न मटर बनाते हैं वो भी इसी में डालते हैं। तो इसमें खाने को डाल के बस मतलब इतना होना चाहिए कि वो रेडी टू कुक होना चाहिए, रेडी टू फ्राई होना चाहिए, उसको फिर फ्रिज में रख दो इस जिपलॉक बैग में। तो ये जिपलॉक बैग में इसलिए लेके आई कि चलो यार बना के ना पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, बिल्कुल एकदम सर पे चीज़ें आ जाएंगी ना, तो मैं इसका पूरा पैकेट ही उठा लाई कि बाद में भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो पूरा पैक उठा लाई। और मैं लेके आई कुछ पॉप्सिकल्स, जी हाँ, आइसक्रीम स्टिक्स। तो इस पर मैं लगाऊंगी चिकन, और मैं उसको लॉलीपॉप का शेप दूंगी, चिकन लॉलीपॉप बनेगा, वो जब बनेगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो ब्रेड क्रम इसलिए आई हूँ ताकि कोटिंग अच्छी हो जाए, और थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए मैं ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल पतली वाली, बिल्कुल पतली वाली सेवई होती है ना, वो भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, बट वो मैं नहीं यूज़ करी, बिकॉज मुझे उतनी पतली वाली नहीं मिल रही थी, और उसके लिए ना बिल्कुल पतली वाली सेवई चाहिए, जो मैं बता रही हूँ। तो मीनवाइल बेबी का खाना भी बन रहा है यहाँ पे, और ये काम भी चल रहा है। तो चलो आगे के और स्टेप्स दिखाती हूँ क्या क्या होता है।
तो यहाँ पे मेरा चिकन वाला मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें मैंने डाला है एक ऑरेंज कैरेट, 50 से 60 ग्राम के करीब मैंने इसमें कैबेज डाली है, 10 से 12 मैंने इसमें बीन्स डाले हैं, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया था। और थोड़ा सा मैदा भी डलता है। और जो ये चिकन है वो ब्रेस्ट है, बोनलेस चिकन जो होता है वो। हरी मिर्च डाली है मैंने, इसे स्वाद के अनुसार, मतलब आपको जितनी अच्छी लगे वैसे। और आप देख सकते हो कि प्याज तो मैंने चॉप करके रखा है, बट मैंने सारे मिक्सचर में प्याज नहीं डाला है, कुछ में मैंने प्याज डाला है। मतलब जो कटलेट्स बनाऊंगी मैं उसमें मैंने प्याज डाला है, वो भी रॉ प्याज, मैंने भून के नहीं डाला है। और जितने भी पॉप्सिकल्स हैं, चिकन पॉप्सिकल्स, इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है। सो बस इसी तरीके से ना मैं अपने हाथ पे ऑयल लगा के, अपने हाथों को ग्रीस करके मैंने पॉप्सिकल में फ़िट कर रही थी, शेप दे रही थी, ताकि मेरे हाथों में ना चिपके पिक्चर। और साथ साथ मैं बेबी को भी देख रही थी, बिकॉज़ वो सोई नहीं थी और रात का 1:30 बज गया था। मैंने सोचा जब मैं इसको बना के 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़ करूँगी ना, उस बीच में बेबी को सुला दूँगी। तो इसको मैंने ऐसे करके फ्रीज़ कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसका कोटिंग का काम शुरू किया, जिसमें मैंने एक साइड में लिया है कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर, और दूसरे साइड में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो पहले कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डाल रही हूँ, फिर ब्रेड क्रम्ब में डाल रही हूँ। और इसके साथ ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी ब्रेड क्रम्ब लगाते वक्त, मतलब ज़बरदस्ती नहीं चिपकाने, वो खुद अपने आप जितने चिपक जाएंगे उतने ठीक है। और उसके बाद दोनों हाथों में चला के आपको एक्स्ट्रा जितना निकल रहा है वो निकाल देना, और बस उसको दबाना नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप एग से भी कोट कर सकते हो, लेकिन मैं एग से इसलिए कोट नहीं करती बिकॉज़ मुझे फ्रीज़ करना है। अगर मुझे एग डालना ही होगा तो मैं फ्राई करते टाइम डाल दूँगी, या आप भी ऐसा कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे कोट कर लिए थे, और उसके बाद मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया, और ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि एक दिन बाद तो यूज़ करना ही था होली पे। सो अब ये मतलब रेडी टू फ्राई हैं। इसके बाद फिर होली वाले दिन हमने थोड़ा बहुत कलर लगा के शगुन कर लिया था, और उसके बाद आ गए हम अपने किचन में वापस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चिकन पॉप्सिकल्स को फ्राई कर रही हूँ। तो ये डीप फ्राई होंगे, और जो कटलेट्स हैं उनको मैं पैन में शैलो फ्राई करूँगी। तो आपने देखा जैसे ही मैंने उसको तेल में डाला, वो मुझे झटका लगा, इतनी तेज़ मुझे कढ़ाई चिपक गई थी हाथ पे, क्योंकि उद्घाटन तो होना बनता है। साथ साथ में ना सासू मॉम कर रही हैं वेज आइटम प्रिपेयर, जिसमें वो बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े, ब्रेड रोल और दही बल्ले। और मैं यहाँ पे चिकन वाले आइटम रेडी कर रही थी। नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा लोग थे नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। वेज तो हम सभी खाते हैं। सो मदर इन लॉ कर रही थी वेज का काम, मैं कर रही थी नॉन वेज का काम। तो यहाँ पे ये मैडम जी कलर देख के इतनी एक्साइटेड थी कि ये खुद को ही कलर लगाए जा रही थी। और काश मैं आपको सुना पाती, मैं इसको बार बार बोल रही थी कि बाबा मम्मा को कलर लगाओ, मम्मा को लगाओ, बट नहीं, वो अपने ही लगाए जा रही थी। और बैकग्राउंड में ना होली के सॉन्ग्स चल रहे थे, तो वो मैं कॉपीराइट की वजह से मैं वो डाल नहीं पाई, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। फाइनली इसने मुझे कलर लगाया, और यहाँ पर हमारी कटलेट्स शैलो फ्राई हो रहे हैं। और इधर मम्मा ने बना दिया था ब्रेड पकोड़े, ब्रेड रोल, और चटनी मैंने सुबह सुबह बनाई थी फ्रेश पुदीने और धनिए की, बाकी केचप जिसको पसंद है। और आप देख सकते हो ये है मेरे पॉप्सिकल्स चिकन वाले, जो कि देखने में इतने क्रिस्पी लग रहे हैं, और ये बिल्कुल भी सौगी नहीं थे। ये वाली चटनी मैंने सुबह सुबह ही बनाई थी। और बस थोड़ा बहुत बनाने के बाद में हम आ गए थे थोड़ा छत पे। इस तरीके से हमने होली बनाई। और अब इसी के साथ में मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैडम ना निकल ही नहीं रही थी टब से बाहर। मैं इसको बार बार निकाल के लाती हूँ, ये मैडम फिर टब में घुस जाती है। तो बस इस तरीके से हमने होली मनाई। आप लोग भी बताना आप लोगों ने कैसे होली मनाई, क्या क्या खाया और क्या क्या बनाया। तो व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय।